नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 27 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अभी हाल ही में किसने MCWC में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में जो MCWC में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो पहले तो MCWC के बारे में जान लेते हैं कि मेंटल कैलकुलेटर वर्ल्ड कप होता है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में किसने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों ये जीता है नीलकंठ भानुप्रकाश ने। तो इनके बारे में याद रखना, इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, ये कहाँ के हैं तो हैदराबाद के हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों इनके बारे में। अभी हाल ही में हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश ने माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। इन्होंने शकुंतला देवी एवं स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञों के रिकॉर्ड तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज कैलकुलेशन करने वाली महिला हैं शकुंतला देवी। दोस्तों इनका रिकॉर्ड है यहाँ पे, इनके बारे में याद रखना। ये प्रसिद्ध कैलकुलेटर के टाइप के लोग हैं। तो यहाँ पे इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने तो नीलकंठ भानुप्रकाश ने। और इन्होंने यहाँ पे जीता है क्या स्वर्ण पदक भारत के लिए, जो कि भारत का पहला स्वर्ण पदक है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे। भानुप्रकाश ने 167 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वही लेबनान के मोहम्मद एल मीर ने 102 अंक के साथ रजत पदक, UAE के अस्मिता पाल ने 100 अंकों के साथ यहाँ पे कांस्य पदक जीता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इनका स्कोर बहुत ही ज़्यादा है, जो कि सेकंड रैंक से। तो आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है किसने, नीलकंठ भानुप्रकाश ने, जो कि किस चीज़ में जीता है तो दोस्तों MCWC में। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा मुद्रा लोन देने वाला राज्य बन गया है। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय की अभी हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा राज्य है जो कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा मुद्रा लोन प्रदान करने वाला राज्य बन गया। तो ये राज्य है दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु। इसके बारे में याद रखना, तमिलनाडु अभी शीर्ष स्थान पे है मुद्रा लोन देने में, जो कि महिलाओं को। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान आता है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरण किए गए थे दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि इस मुद्रा योजना के तहत ऋण देने में तमिलनाडु सबसे शीर्ष स्थान पे है, जो कि महिलाओं को। तो इसके बारे में याद रखना। हम मुद्रा योजना के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह वर्ष 2015 में गैर कॉरपोरेटिव छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण को प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे तमिलनाडु के CM कौन है तो के पलानीस्वामी है। इनके बारे में याद रखना। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ के केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों अभी हाल ही में अपने यहाँ के केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में नीलामी नाम के पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो ये किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य ने। तो इसके बारे में याद रखना। जम्मू कश्मीर राज्य ने अभी हाल ही में अपने यहाँ के केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि क्या होगा तो अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या मीडिया के जरिए केसर की खरीद बिक्री होगी दोस्तों। हम इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने GI टैग प्राप्त जम्मू कश्मीर केसर, दोस्तों इसे GI टैग प्राप्त है, इसके बारे में याद रखना, के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल की खरीदारी तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाने खरीदार तक है दोस्तों। तो खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचाने का प्राथमिक उद्देश्य है यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। तो उनके बारे में याद रखना दोस्तों। एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO ने अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इनका नाम क्या है तो इनके बारे में याद रखना कि भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO ने अपना इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या है तो उनका नाम है राजीव श्रीवास्तव। तो इनके बारे में याद रखना कि राजीव श्रीवास्तव जो कि भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO थे, इन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। हम इनके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। आप देख सकते हैं भारतीय ऊर्जा विनिमय के
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के निदेशक मंडल में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और 24 अगस्त 2020 से तत्काल प्रभाव में अपने पद से हट गए हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। और भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD और CEO सत्यनारायण गोयल अभी हाल ही में अंतरिम इन्हें नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 जून 2008 को हुई थी दोस्तों, भारतीय ऊर्जा विनिमय की, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सा बैंक है जिसने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में किसानों की साख का आकलन करने के लिए किस बैंक ने उपग्रह डेटा का उपयोग किया है, तो ये किया है दोस्तों ICICI बैंक ने। इसके बारे में याद रखना, इसने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग किया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हाल ही में ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ICICI बैंक अब ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि वह भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसने अभी हाल ही में उपग्रह डेटा का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ICICI बैंक ने किया है, इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके MD CEO कौन है, तो ये संदीप बख्शी है, तो इनके बारे में याद रखना। उसकी टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को जंगली पोलियो मुक्त होने का ऐलान किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा महाद्वीप है जो कि अभी हाल ही में WHO के द्वारा जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ने दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और WHO के महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस एडोनाम यहाँ के महानिदेशक हैं, तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसके बारे में याद रखना। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा है, तो पहला कौन सा है, पहला एशिया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों याद रखना कि सगुन एक इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी है, तो ये SBI की है, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में आगे। SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का एक पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, जो कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी भी व्यक्ति को उपहार में दिया जा सकता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यानी इसका पॉलिसी के खरीदार से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, या किसी को भी दी जा सकती है। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, SBI जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई महाराष्ट्र में। इसके CEO कौन है, तो दोस्तों प्रकाश चंद कंडपाल इसके CEO, तो इनके बारे में याद रखना। इसके साथ ही साथ दोस्तों SBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसके बारे में याद रखना, 1955 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केरल में मनाया गया है केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, WWF इंडिया ने केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज एवं थुम्बीपुरम के साथ केरल की पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के लिए सहयोग किया है दोस्तों, जिसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 भी है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि अभी हाल ही में केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया गया है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो थुम्बी महोत्सव 2020 के नाम से भी जाना गया है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे याद रखना, केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम में। पिनाराई विजयन यहाँ के CM और यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना यह क्या है, तो टेबल टेनिस खेलती थी दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। नाम क्या है, पोलोमी घटक। यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर ली है। इन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में पोलोमी घटक जिन्होंने रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया है, यह क्या खेलती है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने लॉन्च किया है बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को। तो दोस्तों अभी हाल ही में याद रखना यहाँ पे कि बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को किसने लॉन्च किया, तो ये किया है अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने। तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन द्वारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और बैग रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। यह मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई पहली अपनी तरह की मशीन है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, स्पेशल रहेगा। हाल ही में जिसे लॉन्च किया गया है यह मशीन
महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भरोसा दिलाती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में कहाँ पे, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है दोस्तों, जो कि यहाँ के रेलवे द्वारा स्थापित की गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 35वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का समारोह का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि कौन सा बार है, तो ये 35वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया है अभी हाल ही में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हाल ही में एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेत्रदान के 35वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया है। यह समारोह 25 अगस्त से 8 सितंबर तक 2020 तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो नेत्रदान में दान किया जाता है उसका नाम क्या है, क्या दान किया जाता है नेत्रदान के, जब नेत्रदान किया जाता है, तो इसके बारे में जरूर बताना दोस्तों। इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।